कौन है वो लूसीफर यानी शैतान? हु इज लूसीफर द सेटन? लूसीफर यानी शैतान बहुत असली है। उसे छोटे बच्चों को डराने के लिए नहीं बनाया गया, ना ही वो हमारे बुरे सपनों और बुरे विचारों का चरित्रीकरण है। लूसीफर हिब्रू शब्द का लैटिन अनुवाद है, जिसे हिब्रू में कहा जाता है हेलेल बेन शहर, एक चमकता हुआ भोर का पुत्र। लूसीफर का उल्लेख केवल ऑर्थोडॉक्स जीविश बाइबल, किंग जेम्स वाइक्लिफ बाइबल, इन बाइबल के वर्जन्स में है, बाकी वर्जन्स में नहीं है। बाइबल में शैतान के कई नाम हैं, जैसा कि इब्लिस, सर्प, बालजबुल, बलियल, अजगर। उसने उस अजगर अर्थात पुराने साम को, जो इब्लिस और शैतान है, अबोदन और अपोलियन और कई अन्य नाम हैं। अन्य देवदूतों की तरह वो मानव से पहले बनाया गया था। उसे इस दुनिया का बादशाह कहा जाता है क्योंकि उसे पाप के माध्यम से मानवता पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी गई है। उसके पास एक राज्य है जिसमें पूरी दुनिया तब तक निवास करती है जब तक कोई व्यक्ति यीशु मसीह के उद्धार के माध्यम से उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल जाता। यह हम देखते हैं पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय वचन 19 में। शैतान की उत्पत्ति। शैतान एक गिरा हुआ प्रधान स्वर्गदूत था। वो अभिषिक्त करूब था। उसे लूसीफर कहा जाता है, जिसका अनुवाद सुबह का तारा। शैतान 2 सिंह, काले शरीर, बदसूरत चेहरे और एक पूंछ वाला नहीं है, जैसा कि कुछ चित्रों में दिखाया जाता है, बल्कि उसे उच्च विश्वास का स्थान दिया गया था और वह सुंदरता और बुद्धि से भरा हुआ था। लूसीफर को ब्रह्मांड के एक भाग की जिम्मेदारी दी गई थी। जब गर्व ने लूसीफर के दिल में जगह बनाई, तब परमेश्वर की सृष्टि में पहली बार पाप प्रवेश किया। उसने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, स्वयं परमेश्वर के समान। वो परमेश्वर बनना चाहता था। कई स्वर्गदूत, उनमें से 1/3 शैतान के साथ खड़े हो गए, उसके पाप में भाग लिया और उसके साथ गिर गए। उन्हें तुरंत परमेश्वर की निकटता से बाहर फेंक दिया गया, जो एक पल भी पाप को सहन नहीं कर सकता। यीशु ने उन्हें बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। उनका अंतिम न्याय अभी भविष्य में है, लेकिन यह बिल्कुल निश्चित है। शैतान का काम, चरित्र और व्यक्तित्व। शैतान को लूसीफर यानी प्रात का पुत्र कहा गया है। लूसीफर को शैतान कहा गया है। शैतान एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है विरोधी। शैतान हमेशा परमेश्वर और उनके लोगों के खिलाफ होता है। शैतान एक गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। कभी कभी वो प्रकाश के स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। धार्मिक इतिहास में शैतान का लगातार उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य का विरोध करना है, विशेष रूप से मानवता के संदर्भ में। मत्ती के 13वें अध्याय में यीशु ने शैतान को एक दुष्ट व्यक्ति कहा है, जो सुसमाचार के अच्छे बीज को छीन लेता है और जंगली घास बोता है। उसे दुष्ट आत्माओं का सरदार कहा जाता है, क्योंकि उसने उन्हें विद्रोह में प्रेरित किया और अब भी वो उनका सरदार है। वो विश्वासियों पर जलते हुए तीरों को फेंकता है, लेकिन ये विश्वास द्वारा बुझाए जा सकते हैं। नए विश्वासियों को भी उसे पराजित करने और खुद की सुरक्षा करने की क्षमता है, ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। दुष्ट को हर तरह से परमेश्वर का विरोधी माना जाता है। उसे सांप का नाम दिया गया है। उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 1 से 3 में सांप ने हवा को धोखा दिया। उत्पत्ति 4 अध्याय में केन, जो उस दुष्ट की ओर से था, उसने अपने भाई को मार डाला। शैतान को अजगर के रूप में भी संदर्भित किया गया है। शैतान के प्राथमिक शीर्षकों में से एक है डेविल यानी इब्लिस। ये शब्द ग्रीक से आता है और इसका अर्थ है दोष लगाने वाला। शैतान एक हत्यारा और झूठा है, झूठ का पिता है। शैतान लोगों को पाप करने के लिए लुभाता है।
जैसे उसने अन्य स्वर्गदूतों को पाप में प्रवृत्त किया, वो लोगों को भी पाप में प्रवृत्त करता है। एक तरह से वे पहले से ही उसके पास हैं, क्योंकि वे पाप में पैदा हुए हैं। फिर भी वो उन्हें अपने पास बनाए रखना चाहता है। वो बिना लड़ाई के किसी को भी नहीं छोड़ता। वो ब्रह्मांड में पाप को बढ़ाना चाहता है। उसे प्रलोभक यानी द टेम्प्टर कहा जाता है। उसने आदम और हवा को बगीचे में प्रलोभित किया और यीशु को जंगल में प्रलोभित किया। वो हमें कहीं भी और हर जगह प्रलोभित करता है। वो पाप को विज्ञापन करता है, इसे आकर्षक बनाता है और हमें पाप करने के लिए ललचाता है। एक मुख्य साधन जो वो उपयोग करता है वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद पाप है। खुद परमेश्वर किसी को भी प्रलोभित नहीं करते हैं, लेकिन शैतान को हमें प्रलोभित करने की अनुमति देते हैं। शैतान बुरा है। शैतान का एक नाम बुरा है। वो दुष्ट भी है। वो अंधकार का राजकुमार है। वो पहला है जिसने पाप किया और इतिहास का सबसे बड़ा पापी है। वो हर बुरे विचार, शब्द और कर्म के पीछे है। उसने किसी भी अन्य की तुलना में अधिक भयंकर पाप किया है। उसके बुराई की सीमा हमारे लिए लगभग अदृश्य है। मानव पूरी तरह से पापमय है, अर्थात पाप उनके पूरे अस्तित्व को भर देता है। लेकिन शैतान के पास पाप करने की अधिक क्षमता है। शैतान परमेश्वर या यीशु मसीह के तुलना में समान नहीं है, जैसा कि कुछ लोग इस चित्र में दिखाते हैं। ब्रह्मांड एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन समान लोगों के बीच नहीं। शैतान परमेश्वर से बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि उसका समान साथी मिखाइल स्वर्गदूत है। शैतान अपना भेष बदलता है। शैतान शायद ही कभी अपने बुरे इरादों और असली उद्देश्यों को प्रकट करता है। उसने आदन की वाटिका में सांप का भेष धारण किया था। वो हमें अच्छे चीजों की पेशकश करने का नाटक करता है। वो एक धोखेबाज है। यीशु ने उसे एक झूठा और झूठों का पिता कहा। वो लोगों को हर तरह से धोखा देता है। वो लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाकर उनके बाद की नियति को नजरअंदाज करने के लिए फंसा देता है। दूसरे कोरिन्थियों के 11वें अध्याय वचन 13 से लेकर 15 में कहा गया है कि वो स्वयं को प्रकाश के देवदूत के रूप में प्रस्तुत करता है और सत्य के राजदूतों के रूप में दिखावा करने के लिए झूठे भविष्यद्वक्ताओं को जासूसों के रूप में भेजता है। हमें शैतान की विधियों से सावधान रहना चाहिए। शैतान विश्वासियों पर आरोप लगाता है। जब वो लोगों को पाप में ले जाता है तो वो उनके खिलाफ आरोप लगाता है। वो हम पर यानी विश्वासियों पर झूठा आरोप भी लगाता है। शैतान विश्वासियों का आरोपी है जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगाता है। जकारिया के 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 ये दर्शाता है कि शैतान लोगों पर कैसे आरोप लगाता है, परंतु मसीह की धार्मिकता उन्हें सब दोषों से बचाती है। शैतान के आरोपों से हमारी रक्षा करने के लिए मसीह हमारा वकील है। शैतान मनुष्यों पर परमेश्वर के सामने आरोप लगाता है। उदाहरण के लिए उसने कहा कि अय्यूब ने बिना कुछ लिए परमेश्वर की सेवा नहीं की। वो स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर पर आरोप लगाता है और परमेश्वर के चरित्र पर आलोचना डालता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को विशेष पसंद किया है। शैतान परमेश्वर को मनुष्यों के सामने भी आरोपित करता है। वो कहता है कि परमेश्वर ईर्ष्यालु और स्वार्थी है, जो मनुष्य को भलाई और बुराई से अवगत नहीं होने देना चाहता है। शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान का अंत। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को पराजित किया। यीशु की मृत्यु ने शैतान की शक्ति को छीन लिया। उसके पास मृत्यु की चाबियां थी। यीशु मसीह ने अंधेरे के राजकुमार को उखाड़ फेंका और वो प्रकाश के साम्राज्य की स्थापना कर रहा है।
एक दिन यीशु मसीह लौटेंगे और काम पूरा करेंगे। शैतान पराजित होगा। शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर उसे सदा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। नरक मूल रूप से शैतान और उसके दूतों के लिए अंतिम दंड स्थल के रूप में तैयार किया गया है। शैतान के लिए कोई आशा नहीं है। उसे पता है कि उसका समय थोड़ा है। ना तो शैतान और ना ही उसके दूत चुने गए थे। यीशु मसीह उनके लिए नहीं मरे, ना ही उन्हें सुसमाचार का उपदेश दिया गया। अंततः मसीह स्वयं उनके शिक्षा की अध्यक्षता करेंगे।